वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एनसीईआरटी क्लास 12 इकोनॉमिक्स हिंदी मीडियम लेसन चैप्टर नंबर हमारा है सेकंड, व्यष्टि अर्थशास्त्र वाला जो बुक है वो हम पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने इस चैप्टर के 6 वीडियो में सेकंड हमारा जो चैप्टर है उपयोगिता विश्लेषण, अनधिमान वक्र विश्लेषण या तटस्थ वक्र विश्लेषण और जो मांग है उसके बारे में हमने पिछले 6 वीडियो में डिस्कस किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इस लेसन का पिछला वाला जो पार्ट है वो देख सकते हैं। आज की इस क्लास में हम इसका आगे वाला जो पार्ट है उसको समझने का प्रयास करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है मांग वक्र में शिफ्ट और दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे मांग वक्र की दिशा में गति। मांग वक्र की दिशा या संचलन भी कह सकते हैं, मांग वक्र की दिशा में गति। देखिए इन दोनों के बीच में अंतर क्या है वो आप यहाँ पे समझ लीजिए, उसके बाद में इन दोनों टॉपिक को हम एक एक करके समझेंगे। देखिए हमने जब पढ़ा था मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, ठीक है, किसी वस्तु की मांग को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, जैसे वस्तु की कीमत प्रभावित करती हैं, उपभोक्ता की आय प्रभावित करती हैं, संबंधित वस्तुओं की कीमत प्रभावित करती हैं, स्थानापन्न वस्तुएं, पूरक वस्तुएं, उपभोक्ता की रुचि, अधिमान, ये सारे तत्व क्या करते हैं, किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करते हैं। ठीक है, हमने तत्व ले लिया, पहला तत्व ये वस्तु की मांग को प्रभावित करता है, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब देखिए जब वस्तु की कीमत के अलावा कीमत को अगर हम स्थिर मान लें और मांग को प्रभावित करने वाले अन्य तत्व, पॉइंट नंबर आपका दूसरा, तीसरा, चौथा जो है, उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन या उपभोक्ता की रुचि एवं अधिमान में परिवर्तन, इन तीनों तत्वों में से, इन तीनों कारकों में से किसी के भी कारण अगर वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है, मतलब वस्तु की मांग अगर बढ़ती है या घटती है, तो इसको क्या कहा जाएगा, मांग वक्र में शिफ्ट। तो मांग वक्र में जो शिफ्ट होता है वो किस कारण से होगा, इन कारणों से, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के कारण हो सकता है, संबंधित वस्तु चाहे वो स्थानापन्न है, पूरक है, उसकी कीमत में परिवर्तन के कारण हो सकता है, या फिर उपभोक्ता की रुचि और अधिमान में परिवर्तन के कारण हो सकता है। ये आपका होगा मांग वक्र में शिफ्ट। दूसरा हमने कहा था मांग वक्र की दिशा में गति, वो किस कारण से होगा, वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण। अगर वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन होगा उसे कहा जाएगा मांग वक्र की दिशा में गति। ठीक है, ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। अब देखिए हम इन दोनों को एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप लीजिए मांग वक्र में शिफ्ट। शिफ्ट इन डिमांड करो, जब वस्तु की कीमत अगर स्थिर रहे, ठीक है, वस्तु की कीमत के स्थिर रहने पर अन्य कारकों में परिवर्तन, जैसे अन्य कारक का मतलब उपभोक्ता की आय में कमी वृद्धि हो सकती है, संबंधित वस्तु की कीमत में कमी वृद्धि हो सकती है, उपभोक्ता की और रुचि में परिवर्तन हो सकता है, अधिमानों में। तो अगर इन कारकों के कारण वस्तु की मांग अगर घटेगी या बढ़ेगी तो इसे हम क्या कहेंगे, मांग वक्र में शिफ्ट। इससे हमारा जो मांग वक्र है, देखिए मांग वक्र जो हम बनाते हैं वो हमारा बनता है इस तरीके से, ये हमारा है मांग वक्र। अब इस मांग वक्र में शिफ्ट का मतलब क्या हो गया, ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाए जिसको हम दाईं ओर शिफ्ट कह सकते हैं, या फिर नीचे की ओर शिफ्ट हो जाए बाईं ओर, दोनों ओर शिफ्ट हो सकता है। तो मांग वक्र शिफ्ट होने का कारण क्या होगा, या तो उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो गया, उपभोक्ता की आय बढ़ सकती है या घट सकती है, या फिर संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन के कारण, या फिर रुचि एवं अधिमानों में परिवर्तन के कारण। वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वस्तु की कीमत के स्थिर रहने पर अगर मांग में परिवर्तन होता है तो मांग वक्र क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, उपभोक्ता की आय में अगर परिवर्तन होता है तो क्या होगा। ठीक है, फर्स्ट का उपभोक्ता की आय में परिवर्तन,
आय में परिवर्तन का मतलब क्या होता है, आय बढ़ भी सकती है, आय घट भी सकती है। तो इसमें हम पढ़ेंगे आय में अगर वृद्धि होगी तो मांग वक्र पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और आय में कमी होगी तो मांग वक्र पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इस डायग्राम में अगर हम देखें, ये हमारा मांग वक्र है, प्रारंभिक मांग वक्र है डी, इसको नाम दे दिया हमने डी डी। अब देखिए, अगर उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो आय बढ़ने से क्या होगा, उपभोक्ता अब वस्तुओं की अधिक मात्रा प्रयोग कर सकता है उसी कीमत पर। जैसे माना कि वस्तु की कीमत अगर ओपी है, उस समय उपभोक्ता कितनी मांग कर रहा है, पी से लेकर ए या ओ से लेकर क्यू इकाइयां। अब देखिए इसी कीमत पर, क्योंकि वस्तु की कीमत क्या रहती है इसमें स्थिर, अन्य कारकों में अगर परिवर्तन होता है, अगर उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है और आय बढ़ने से अगर वो वस्तुओं की मांग अधिक करता है उसी कीमत पर, उसी ओपी कीमत पर उपभोक्ता की आय बढ़ने से अब वो मांग कितनी करता है, पी से लेकर बी तक। तो ये ए से लेकर बी तक मांग बढ़ी है। ठीक है, यहां हमने इसको नाम दे दिया Q1। तो Q से Q1 तक का मांग बढ़ना, ये क्या कहलाएगा, मांग में वृद्धि हुई है। ठीक है, आय में परिवर्तन से, आय में वृद्धि से क्या होगा, मांग बढ़ गई है, इसलिए हम कहेंगे कि मांग वक्र क्या होगा हमारा, दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये दाईं ओर लिखा हुआ यहाँ पे राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड में। तो जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो मांग वक्र क्या होगा, दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से बना सकते हो, ये मांग वक्र है, ये वस्तु की कीमत है और ये मांग है। ठीक है, मांग कितनी है, ओ से लेकर क्यू, वस्तु कितनी है, ओ से लेकर पी, उपभोक्ता है इस ए बिंदु पर। अगर उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो गया डी से D1, और अब मांग बढ़ के कितनी हो गई है, ए से बी हो गई है या क्यू से Q1 हो गई है। तो ये मांग जो बढ़ी है Q से Q1 या इस ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ, या मांग वक्र जो हमारा था डी डी, इससे D1 दाईं ओर अगर शिफ्ट हो जाएगा तो ये किस कारण से होगा, आय में वृद्धि के कारण। तो आय में वृद्धि के कारण क्या होगा, मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। इसका जस्ट उल्टा, अगर आय में कमी होती है तो अब उपभोक्ता क्या करेगा, वस्तुओं की मांग कम करेगा, जिससे क्या होगा, मांग वक्र बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे देखिए हमने डायग्राम बनाया, ये प्रारंभिक मांग वक्र है, इसको हमने नाम दे दिया डी डी। वस्तु की कीमत है ओ से लेकर पी, और उपभोक्ता कितनी इकाइयां मांग कर रहा है, ओ से लेकर क्यू या ओ से लेकर बी इकाइयां। अब उपभोक्ता की आय अगर कम हो जाती है तो मांग वक्र क्या होगा, बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। ये देखिए बाईं ओर शिफ्ट हो गया, इसको हमने नाम दे दिया, ये आपका है D1 D1। अब नया संतुलन आएगा इस जगह, इसको आपने नाम दे दिया ए। तो बी से लेकर ए तक मांग में जो कमी हुई है, ठीक है, ये किस कारण से हुई है, आय में कमी के कारण। तो Q से Q1 तक मांग में जो कमी हुई है वो किस कारण से हुई है, आय में कमी के कारण। तो आय में कमी से क्या होगा, मांग वक्र बाईं ओर लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, आय में वृद्धि होने से क्या होगा, राइट साइड में, ठीक है, दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा जो कारण है वो कौन सा है, संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन। ठीक है, संबंधित वस्तु कौन सी होती हैं, स्थानापन्न वस्तु भी हो सकती हैं, पूरक वस्तु भी हो सकती हैं। स्थानापन्न कौन सी होती हैं, एक वस्तु की जगह अगर हम दूसरी वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं, चाय की जगह कॉफी का वस्तु प्रयोग कर सकते हैं, ये क्या है, स्थानापन्न वस्तुएं हैं। अब देखिए स्थानापन्न वस्तु जैसे कि चाय और कॉफी। अब स्थानापन्न वस्तु के संदर्भ में क्या होगा, अगर किसी वस्तु जैसे चाय है, चाय की स्थानापन्न वस्तु है कॉफी, तो कॉफी की कीमत बढ़ने से क्या होगा, जो चाय की मांग है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर मांग वक्र जो है वो क्या होगा, दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। पहले मांग वक्र हमारा डी डी है, अगर स्थानापन्न वस्तु जैसे चाय की अगर हम बात कर रहे हैं तो चाय की स्थानापन्न वस्तु अगर कॉफी है तो कॉफी की कीमत बढ़ने से चाय का जो मांग वक्र है वो क्या होगा, दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। पहले चाय की मांग कितनी थी, पी से लेकर ए तक थी, अब स्थानापन्न वस्तु कॉफी की कीमत बढ़ने से चाय की मांग बढ़ के कितनी हो गई है, पी से लेकर बी तक हो गई है।
या इधर भी आप देख सकते हैं, पहले मांग थी ओ से लेकर क्यू और अब कितनी हो गई है Q1। तो ये आपका हो जाएगा संबंधित वस्तु में स्थानापन्न वस्तु की कीमत बढ़ने पर। इसी तरीके से पूरक वस्तु की कीमत अगर बढ़ती है तो मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब मांग वक्र जो है वो बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। अब पूरक वस्तुएं जैसे कि हमारा है कार और पेट्रोल। अब देखिए पेट्रोल की जो कीमत है वो अगर बढ़ जाती है, पेट्रोल अगर महंगा हो जाएगा तो कारों की जो मांग है वो भी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो मांग अगर कम हो जाएगी तो मांग वक्र आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में, ठीक है, बाईं ओर शिफ्ट करना है। बस दो ही चीजें आपको ध्यान रखनी है, अगर मांग बढ़ेगी तो मांग वक्र दाईं ओर, और मांग अगर कम हो जाती है तो मांग वक्र क्या होगा, बाईं ओर लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो पूरक वस्तुओं में, जैसे पूरक वस्तु कौन सी होती है, जिनका साथ साथ प्रयोग किया जाता है, पहले हमने पढ़ा था, जैसे कि कार और पेट्रोल, इनका प्रयोग साथ साथ किया जाएगा। तो पूरक वस्तु में एक वस्तु की कीमत अगर बढ़ती है, जैसे कि पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो कारों की मांग क्या होगी, कम हो जाएगी। इसलिए कारों का जो मांग वक्र है वो क्या होगा, लेफ्ट साइड में, ठीक है, बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरा हमारा है उपभोक्ता की रुचियों एवं अधिमानों में परिवर्तन। ठीक है, उपभोक्ता की जो रुचि है, उपभोक्ता जिन वस्तुओं का पसंद करता है, अधिमान देता है, उनमें अगर परिवर्तन होगा तो वस्तु का जो मांग वक्र है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए मांग वक्र क्या होगा, या तो दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा या फिर मांग वक्र क्या होगा, बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। दो ही कंडीशन हो सकती है, ठीक है, मांग में जो परिवर्तन होगा उससे क्या होगा, मांग वक्र या तो दाईं ओर शिफ्ट होगा या बाईं ओर शिफ्ट होगा। तो उपभोक्ता की रुचियों और अधिमानों में अगर परिवर्तन होता है, अगर ये परिवर्तन वस्तु के पक्ष में होता है, वस्तु के पक्ष में या अनुकूल परिवर्तन अगर होगा तो इससे क्या होगा, मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपने ये मांग वक्र बनाया है, इसको आपने नाम दे दिया है डी। अब वस्तु के पक्ष में अनुकूल परिवर्तन होता है, ठीक है, अनुकूल परिवर्तन के लिए जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में क्या होता है, जो ठंडे पदार्थ हैं, ठंडे पेय पदार्थ हो सकते हैं, आइसक्रीम हो सकती हैं, उनकी मांग एक तरह से क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो गर्मी के मौसम में आइसक्रीम का जो मांग वक्र है, मांग बढ़ेगी, इसलिए मांग वक्र क्या होगा, दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की ओर। इसलिए क्या होगा, ओपी कीमत पर पहले मांग कितनी थी, ए, लेकिन गर्मी के मौसम में आइसक्रीम की मांग बढ़ने से मांग वक्र क्या हो गया, डी से D1 अब नया मांग वक्र दाईं ओर खिसक गया है। ठीक है, और पहले मात्रा थी पी से लेकर ए, अब मात्रा कितनी मांगी जा रही है, पी से लेकर बी मांग हो रही है। ठीक है, तो उसी कीमत पर, पहले कीमत कितनी थी, ओ से लेकर पी, इस कीमत पर मांग कितनी थी, पी से लेकर ए, लेकिन वस्तु के पक्ष में परिवर्तन हुआ, क्योंकि गर्मी के मौसम में आइसक्रीम की मांग बढ़ गई है, इसलिए मांग अब कितनी हो गई है, पी से लेकर बी। तो यहाँ पे मांग वक्र पहले क्या था, डी ये वाला था, और अब क्या हो गया है, दाईं ओर खिसक गया ऊपर की ओर, क्या बन गया है, D1। तो वस्तु के पक्ष में अनुकूल परिवर्तन होने पर क्या होगा, मांग वक्र ऊपर दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरीके से वस्तु के विपक्ष में अगर या प्रतिकूल परिवर्तन होता है तो इससे क्या होगा, मांग वक्र बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, लोगों के मन में अगर ऐसा आ गया, लोग समझने लग गए कि कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं, और जब इस बात का लोगों को पता चल जाता है कि कोल्ड ड्रिंक्स लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, तो इस स्थिति में क्या करेंगे, लोग कोल्ड ड्रिंक्स की जो डिमांड है वो घटा देंगे। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं कि जब कीमत ओपी थी उसमें कोल्ड ड्रिंक की जो डिमांड थी वो कितनी थी, ए थी, पी से लेकर ए तक थी, या ओ से लेकर क्यू तक थी। लेकिन अब लोगों को इस बात की जानकारी हो गई है कि कोल्ड ड्रिंक जो शीतल पेय पदार्थ हैं वो लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, और इसलिए वो क्या करते हैं, अब इसकी मांग को घटा देते हैं, जिससे मांग वक्र क्या होगा, बाईं और शिफ्ट हो जाता है, और क्या हो गया, इसका नाम हमने दे दिया D1। और उपभोक्ता का जो नया साम्य है वो कहाँ पे आ गया, इस बी बिंदु पे आ गया। तो Q से Q1 तक ये जो मांग में कमी हुई है,
या ए से बी बिंदु की तरफ, या मांग वक्र बाईं ओर जो शिफ्ट हुआ है डी से D1, ये किसको प्रदर्शित करता है कि उपभोक्ता जो वस्तु है उसके विपक्ष में या प्रतिकूल परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पे जब वस्तु के पक्ष में अनुकूल परिवर्तन होगा तो मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट होगा, ऊपर की ओर शिफ्ट होगा, और जब वस्तु के विपक्ष या प्रतिकूल में परिवर्तन होता है तो मांग वक्र क्या होगा, बाईं ओर शिफ्ट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मांग वक्र की दिशा में गति। मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि मांग में जो परिवर्तन होता है उसका अध्ययन हम दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला तत्व सबसे पहला है वस्तु की कीमत। अगर वस्तु की कीमत में परिवर्तन से मांग में परिवर्तन होता है तो इसे हम क्या कहेंगे, मांग वक्र की दिशा में गति। मतलब जो परिवर्तन होगा वो एक ही मांग वक्र पे होगा, लेकिन मांग को प्रभावित करने वाले अन्य तत्व कौन से हैं, जैसे उपभोक्ता की आय है, संबंधित वस्तुओं की कीमत है, उपभोक्ता की रुचि है, अधिमान है। अगर इनमें परिवर्तन के कारण अगर मांग में परिवर्तन होता है तो इससे क्या होगा, मांग वक्र शिफ्ट हो जाएगा, या तो मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट होगा या मांग वक्र बाईं ओर शिफ्ट होगा, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं मांग वक्र की दिशा में गति। तो ये जो मांग में परिवर्तन होगा वो एक ही मांग वक्र पे होगा। ठीक है, एक ही मांग वक्र के ऊपर स्थित हो जाए या नीचे स्थित हो जाए, ये क्या दर्शाएगा, मांग वक्र की दिशा में गति। तो मांग वक्र की दिशा में जो गति होती है वो किस कारण से होगी, वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण। वस्तु की कीमत बढ़ने या वस्तु की कीमत घटने के कारण अगर वस्तु की मांग में परिवर्तन होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, मांग वक्र की दिशा में गति। ठीक है, ये जो हमारा मांग वक्र है अब परिवर्तन इसी मांग वक्र पे होगा। जैसे कि इस ए बिंदु से बी बिंदु पर चले गए या इस बी बिंदु से ए बिंदु की तरफ आ गए, तो मांग वक्र की दिशा में गति एक ही मांग वक्र पर संचलन को दर्शाता है। ठीक है, और किस कारण से होगा, वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण। अन्य जो तत्व हैं, उपभोक्ता की आय, रुचि, अधिमान, संबंधित वस्तुओं की कीमतें, ये सब क्या होंगे, इसमें स्थिर रहेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें दो स्थितियां हो सकती हैं। जब वस्तु की कीमत अगर घटे, वस्तु की कीमत घटने से मांग बढ़ जाएगी। ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं। माना कि सबसे पहले उपभोक्ता क्या कर रहा है, वस्तु की कीमत ओ से लेकर पी है, ये कीमत है, उसमें मांग कितनी कर रहा है, ओ से लेकर क्यू तक या पी से लेकर ए तक मांग कर रहा है, इतनी। अब वस्तु की कीमत में अगर कमी हो जाती है, वस्तु की कीमत में कमी होके क्या हो गई है, OP1, तो कीमत घटने से मांग बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई है, Q से Q1, Q से Q1। तो कीमत घटने से OP से कीमत कम होकर अगर OP1 हो जाती है तो मांग पहले क्या थी, O से लेकर Q, अब OQ से बढ़ के कितनी हो जाती है, OQ1। या पहले A बिंदु पे थे और अब आ गए हैं B बिंदु पर, तो इस A बिंदु से B बिंदु की तरफ आना क्या कहलाएगा, मांग में विस्तार हो रहा है। ठीक है, मांग बढ़ रही है। तो मांग वक्र की दिशा में गति की स्थिति अध्ययन हम दो तरीके से करेंगे। जब वस्तु की कीमत के घटने से मांग बढ़ती है इसको क्या कहा जाएगा, मांग में विस्तार कहा जाएगा। जब वस्तु की कीमत, जैसे इस डायग्राम में देखिए, वस्तु की कीमत पहले कितनी थी, ओ से लेकर पी थी, उसमें मांग कितनी थी, ओ से लेकर क्यू। अब वस्तु की कीमत अगर कम होके कितनी हो जाती है, पी से P1, तो मांग क्या होती है, Q से बढ़ के Q1 हो जाती हैं। पहले इस A बिंदु पे थे और अब आ गए हैं B बिंदु पर। तो ये क्या है, मांग वक्र की दिशा में गति को दर्शा रहा है, मतलब मांग बढ़ रही है, मांग में विस्तार कहा जाएगा इसको। इसी तरीके से इसमें दूसरी स्थिति हो सकती है कि जब वस्तु की कीमत अगर बढ़ जाए तो कीमत बढ़ने से क्या होगा, वस्तु की जो मांग है वो घट जाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे, मांग में संकुचन। जैसे हम मान लेते हैं कि प्रारंभिक कीमत क्या है, O से लेकर P1 कीमत है और उस समय उपभोक्ता मांग कितनी कर रहा है, O से लेकर Q1। अब देखिए वस्तु की कीमत अगर बढ़ जाती है, OP1 से बढ़ के कितनी हो जाती है, OP, कीमत बढ़ के P1 से हो गई है P।
तो ऐसी स्थिति में कीमत बढ़ने से पहले मांग कितनी थी उपभोक्ता की, ओ से लेकर Q1 तक थी। अब कीमत बढ़ने से पहले बी बिंदु पे था, अब कीमत बढ़ने से क्या हुआ, उपभोक्ता वस्तु की मांग को घटा देता है। कितनी कर देता है, Q1 से Q कर देता है इतनी। और पहले उपभोक्ता बी बिंदु पे था, अब कहां पे आ गया, ए बिंदु पे आ गया। तो बी बिंदु से ए बिंदु की तरफ आना, जब वस्तु की कीमत P1 से P हो जाती है तो बी बिंदु से ए बिंदु की तरफ आना, यो Q1 बिंदु से Q तरफ के आना क्या कहलाएगा, संकुचन। मांग क्या हो रही है, घट रही है। तो मांग वक्र की दिशा में जो गति होती है उसका अध्ययन हम दो तरीके से कर सकते हैं। मांग में विस्तार कब होगा, कीमत घटने से अगर मांग बढ़ती है, जैसा कि हमने मांग के नियम में पढ़ा था, कीमत घटने से मांग बढ़ेगी तो ये क्या है, मांग में विस्तार है। और इसका जस्ट अपोजिट, कीमत बढ़ने से अगर मांग कम हो जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, मांग में संकुचन कहेंगे। तो मांग में संकुचन और विस्तार दोनों मांग वक्र की दिशा में गति को दर्शाते हैं। ये जो परिवर्तन है वो एक ही मांग वक्र पे हो रहे हैं, मांग वक्र हमारा शिफ्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पे मांग वक्र का जो डी हमारा मांग वक्र है, इसके ए बिंदु से बी बिंदु की तरफ या बी बिंदु से ए बिंदु की तरफ जो गति हो रही है वो मांग वक्र की दिशा में गति को दर्शाती है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसका आगे का जो पार्ट है, बाजार मांग, मार्केट डिमांड क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें लगभग हम 3-4 वीडियो और देखेंगे, इस तक हमारा जो चैप्टर है वो पूरा अगले 3-4 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। मांग का टॉपिक खत्म होने के बाद में हमको मांग की लोच क्या होती है, मांग की कीमत लोच के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में।